जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज अर्जुन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है? तो ये है मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण। अगला क्वेश्चन है, विधि आयोग की स्थापना किस चार्टर एक्ट द्वारा हुई थी? तो विधि आयोग की स्थापना हुई थी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, पर चाय व चीनी छोड़कर 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा पूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। चीनी और चाय का भी समाप्त हो गया। आगे, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे मैकाले। स्वतंत्रता के बाद पहले अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़। MC शीतलवाड़। वर्तमान में 22वां विधि आयोग है और इसके अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। इसके अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। वर्तमान के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। अगला क्वेश्चन है, होलोग्राफी का सिद्धांत किसने दिया? तो होलोग्राफी का सिद्धांत दिया था डेनिस गैबोर ने। डेनिस गैबोर ने इन्होंने दिया था 1947 में। तब डेनिस गैबोर को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1971 में। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1971 में। अगला है, प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी? तो प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी जोनास गुटेनबर्ग ने। जोनास गुटेनबर्ग ने। WW की खोज किसने की थी? WWW की खोज किसने की थी? तो ये की थी टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने। और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है, पूरे विश्व में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? पूरे विश्व में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है सिमोर क्रे को। सिमोर क्रे को। आगे, चंबल हिंडन टोन्स किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल हिंडन टोन्स किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हैं यमुना की। यमुना की। आगे, हेमवती काबनी भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है कावेरी की। हेमवती काबनी भवानी कावेरी की सहायक नदियां हैं। आगे, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इंदिरा गांधी राष्ट्रपति 1971 में बनी और 5वीं पंचवर्षीय योजना ये 4 वर्ष चली। इसका कार्यकाल था 1974 से 78। 1974 से 78 ये 4 वर्ष चली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजना है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56। दूसरी का था 56 से 61। तीसरी का था 61 से 66। फिर 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली। इसके बाद चौथी का कार्यकाल था 1969 से 74। 5वीं का था 1974 से 78। 5वीं का था 1974 से 78। फिर 1978 से 79 और 79 से 80 पंचवर्षीय योजना नहीं चली। आगे, 1980 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना। 1985 से 90 7वीं पंचवर्षीय योजना। 90 से 91 और 91 से 92 पंचवर्षीय योजना नहीं थी। फिर 92 से 97 8वीं पंचवर्षीय योजना। 97 से 2002 9वीं। 2002 से 2007 10वीं। 2007 से 2012 11वीं और 2012 से 2017। 2007 से 2012 11वीं थी और 2012 से
2017 ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2015 में समाप्त हो गई। तो ये पंचवर्षीय योजना हो गई पूरी। आगे, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जानते हैं? तो ये जानते हैं घोड़े मोदनी को। आगे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान, तो ये था 48वां। भारत का स्थान था 48वां। एशियन गेम में था चौथा, एशियन पैरा गेम में था 5वां और टोक्यो पैरा ओलंपिक में था 24वां। एशियन गेम और एशियन पैरा गेम ये होंगजाओ चीन में इनका आयोजन हुआ। आगे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्ष बनी। भारत की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तो ये थी सरोजनी नायडू। आगे, सारंगी वादक कौन है? तो सारंगी वादक है पंडित राम नारायण। इनको 2005 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2005 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा? तो ये लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इन्होंने इटालियन भाषा में लिखा था। हिंदी में लिखा था बसंत कृष्णन वैद्य ने। और ये संविधान को सजाने वाले कौन थे? तो ये थे नंदलाल घोष। आगे, समाहर्ता नामक अधिकारी कौन, मतलब समाहर्ता जो था वो कौन सा अधिकारी था? तो ये कर निर्धारण करता था। मौर्य काल में कर निर्धारण करने वाला अधिकारी था समाहर्ता मौर्य काल में। आगे कुछ मनी है, जैसे MO मनी, इसको कहते हैं हाई पावर मनी, आरक्षित धन। जो पैसा होता है, जो पैसा हम लोगों के पास होता है उसे आरक्षित धन कहते हैं, हाई पावर मनी। M1 जो जनता के पास पैसा होता है प्लस जो बैंक में जमा हुआ पैसा है उसको कहते हैं M1। M2 कहते हैं M1 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को M2 कहते हैं। M3 कहते हैं M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, मतलब 5 वर्ष के लिए जमा किया गया तो ऐसे ये टाइम डिपॉजिट मनी होती है। और M4 ये M3 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट मनी। आगे, कोमागाता मारू को प्रवेश की अनुमति से किस देश ने इनकार किया? तो ये किया कनाडा ने। ये एक जहाज था कामागातू मारू। इसको 1914 की ये घटना है, लीड किया था गुरवंत सिंह ने और इसको कनाडा में रोका गया वैंकूवर स्थान में। इसके बाद जब ये वापस आया तो आया बजबज स्थान कलकत्ता में। तो ये आज की क्लास है। आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और आप सब फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, रिवीजन कैसा लगा। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।